हाय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर। नंबर का अर्थ होता है वजन। इसे नाउन से लिया गया है। नाउन जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा है। हमने ये जाना है कि संज्ञा क्या होती है। हमने ये भी जाना कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आज हमारा फोकस है नंबर पे। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जिसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो पहले हम बातें करेंगे सिंगुलर नंबर की। इट डिनोट्स जस्ट वन क्रीचर, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नंबर जो होता है, एक वचन, वह किसी एक प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में हमें बताता है, या जिससे हमें एक ही वस्तु या प्राणी या स्थान का भान होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख रखे हैं। रैट, कैट, टूथ, मैन, वुमन, गर्ल, बुक, एक्सेट्रा। अब देखते हैं प्लूरल नंबर को। प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। इट डिनोट्स मोर देन वन क्रीचर, प्लेस और थिंग। अर्थात यह जो है बहुवचन, वह एक से अधिक वस्तु, प्राणी या स्थान के बारे में बताता है, या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें भान होता है, वह प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कहलाता है। इसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। रैट्स, कैट्स, टिथ, मैन, वीमेन, गर्ल्स, बुक्स, एक्सेट्रा। दोस्तों, अभी हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल बने हुए कुछ और भी शब्दों को। बॉय, बॉय में हमने एस जोड़ा और बॉयज हो गया। बॉक्स, इसमें हमने ईएस लगा करके प्लूरल बनाया है। सिटी में हमने वाई हटाया है और आईईएस लगा करके प्लूरल बनाया है। नाइफ में एफ ई हट गया और उसकी जगह ले लिया वीईएस ने। टूथ में हमने इसका वॉवेल ही चेंज कर दिया है, ओ की जगह हमने ई ले लिया और टूथ का हो गया टिथ। और पुलिस, पुलिस ही रहा, ये प्लूरल में भी सिंगुलर के समान ही रहा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन ये तरीके बच्चों को बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ आई ई एस, कहाँ वी ई एस, कहाँ वोवेल चेंज करना है, और कौन सा शब्द है जो प्लूरल में भी अनचेंज रहेगा। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अभी मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6 रूल्स बताऊंगी, नियम बताऊंगी, और यदि आपने इन नियमों को फॉलो कर लिया तो आप कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके को भूलेंगे नहीं। कहाँ क्या लगाना है वो आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए अंत तक। आइए बातें करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स रहे, वहां पर ई एस जोड़ना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस सी एच का जो उच्चारण है वो च होना चाहिए। ये यदि शब्द के अंत में आ रहे हैं तो वहां पर हम ई एस लगाएंगे। जैसे बस, बस में एस आ रहा है, ई एस लगा के हमने इसको बसेस कर दिया। बेंच में सी एच आ रहा है, जिसका उच्चारण हम च कर रहे हैं, और यहां पर हमने ई एस लगाकर बेंचेस कर दिया। डिश में एस एच आ रहा है और यहां पर फिर से हमने ई एस लगा करके डिशेस कर दिया। बॉक्स,
एक्स आ रहा है अंत में, वहां पर हमने ES जोड़ के बॉक्सेस कर दिया। तो इसे याद रखिएगा कि यदि वाक्य शब्द के अंत में SH, CH जिसका उच्चारण च हो या एक्स रहे तो वहां पर हमें ES लगाना है। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह भी है कि जब CH का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण क हो तब यहां पर हम S जोड़ेंगे केवल। जैसे स्टमक, स्टमक में हम CH का उच्चारण क कर रहे हैं। स्टमक का अर्थ होता है पेट, यहाँ पर CH को हम क पढ़ रहे हैं, च नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने केवल S लगाकर इसका प्लूरल बनाया है। इसी तरह देखेंगे मोनार्क, राजा। मोनार्क में स्पेलिंग तो CH है लेकिन इसका उच्चारण हम क के रूप में करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमने S लगा करके इसका प्लूरल बनाया है। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, इसमें 2 कंडीशन है। पहला ये कि यदि ओ के पहले वोवेल है, स्वर है, तब केवल एस जुड़ेगा। जैसे रेडियो, इसमें हमने एस जोड़ा है। ओ है लास्ट में इसके, और इसके पहले ठीक पहले एक वोवेल आता है आई, इसलिए हम इसमें एस जोड़ करके इसको प्लूरल बनाते हैं। वैसे ही बैम्बू में देखेंगे आप, ओ से अंत हो रहा है लेकिन ओ के पहले ओ है, ये भी वोवेल है, तो यहां पर भी हमने एस जोड़कर प्लूरल बनाया है। वैसे ही कुक्कू में आप देखेंगे अंत तो ओ से हो रहा है लेकिन ओ के ठीक पहले एक वोवेल है ओ, इसलिए हमने यहाँ पर एस जोड़कर कुक्कोस बनाया है। तो ये तो हो गया यदि ओ के पहले वोवेल है तब की स्थिति में। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि यदि ओ के पहले कंसोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तब हम उसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटो इसका अंत ओ से हो रहा है शब्द का अंत, लेकिन ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है टी, इसलिए हमने यहाँ पर ES जोड़ करके प्लूरल बनाया। वैसे ही देखेंगे मैंगो, मैंगो का अंत ओ से हो रहा है और ओ से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसमें ES जोड़ के मैंगोज कर दिया। और वैसे ही हीरो, हीरो में ओ के पहले कंसोनेंट है, इसलिए हमने इसमें ES जोड़ के हीरोज कर दिया। इसमें ये कंसोनेंट वाली स्थिति में, इस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं कुछ, जैसे फोटो, कमांडो, पियानो और लोगो। इन सब को आप देखेंगे कि ये इनका अंत ओ से तो हो रहा है और इनके ठीक पहले वाला जो अक्षर है, जो लेटर है, वो कंसोनेंट है, लेकिन इसके बाद भी इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया है, जबकि यहाँ पर नियम के अनुसार ES होना था। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं, और ये जो अपवाद वाले जो वर्ड्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। इन्हें आप याद कर लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला नियम। रूल नंबर 3 देखेंगे। जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, इसके भी 2 कंडीशंस हैं। यदि वाई के पहले वोवेल अर्थात स्वर है तब केवल एस जुड़ेगा। यहां देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे बॉय है, टॉय है, की है। इन सब में देखेंगे बॉय में वाई के सामने वोवेल है, टॉय में वाई के सामने वोवेल है, की में वाई के सामने वोवेल है। वैसे ही दे में वाई के सामने वोवेल है, मंकी में वाई के सामने वोवेल ई है। तो यदि
वॉवेल्स आते हैं वाई के ठीक पहले, तब हम उसमें केवल एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है, यदि वाई के पहले कंसोनेंट व्यंजन है, तब वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ना है। यहां पर वाई रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा आई ई एस। जैसे स्टोरी, स्टोरी में हम देखेंगे कि वाई के सामने कंसोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पर वाई को हटाया है और उसकी जगह पर आई ई एस ने ले लिया है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे बेबी, बेबी वाई के सामने कंसोनेंट है, इसलिए बेबी में से वाई हट करके आई ई एस जोड़ के हमने इसे बेबीज किया है। और वैसे ही कंट्री में वाई के सामने एक और कंसोनेंट है आर, तो वो वाई जो है वहां से हट जाएगा और उसकी जगह पे ले लिया आई ई एस ने, और कंट्री का प्लूरल हो गया कंट्रीज। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब अगला नियम देखते हैं। तो रूल नंबर 4 देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई है, तो उसे हटाकर वी ई एस लगाना है। एफ या एफ ई को हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर हमने वी ई एस लगाना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। थीफ, चोर। थीफ में लास्ट में एफ है, तो हमने यहाँ पर से एफ हटा दिया और वी ई एस लगा दिया और इसका प्लूरल बना लिया। वैसे ही नाइफ, चाकू कहते हैं जिसे, नाइफ से हमने एफ ई हटाया और एफ ई की जगह पर वी ई एस लगाया। वॉल्फ, भेड़िया, एफ हटा करके हमने वी ई एस लगाया। वाइफ, पत्नी, एफ ई हटा करके हमने वी ई एस लगाया, वाइफ्स हो गया। और वैसे ही काफ, बछड़ा, यहां से हमने एफ हटाया और काफ्स हो गया। ये इसके भी कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे प्रूफ, एफ है लेकिन उसका प्लूरल एस जोड़ करके बना है, यहाँ पर हमने एफ रिमूव नहीं किया है, केवल एस लगाया है। वैसे ही रूफ, चीफ, इन सब के सामने हमने एस लगाया है। तो आप लोगों को ये जो एक्सेप्शंस है उसको बस थोड़ा सा याद करने की, थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शंस जो है उनको आप याद कर लेंगे बस। चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम रूल नंबर 5 भी देख लेते हैं। कुछ शब्दों के स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम केवल स्पेलिंग बदलेंगे, जिनके चेंज कर देंगे स्पेलिंग्स को और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैन, एम ए एन को हमने एम ई एन कर दिया प्लूरल बनाने के लिए। मैन, मैन। वुमन, विमेन। विमेन में भी देखिए हमने ए हटा करके ई लगाया है। टूथ, टूथ को हमने ये दोनों वॉवेल इसमें से हटा दिए और टिथ कर दिया। वैसे ही फुट, फुट का हो गया फिट। गूज, इसका हो गया गीज। वैसे ही माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल और लाउस का लाइस। ये इस तरह के शब्द केवल इतने ही हैं, इन्हें आप याद रख लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, लिख कर देखिए, तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगा। तो इतने को आप याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये इतने ही हैं जिनके हम स्पेलिंग बदल करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले नियम की ओर। बातें करते हैं आज के हमारे अंतिम नियम, नियम नंबर 6, रूल नंबर 6 के बारे में। कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे शिप, भेड़, इसका शिप ही रहेगा प्लूरल के लिए भी। डियर, हिरन, इसके लिए भी प्लूरल में भी हम डियर ही इस्तेमाल करेंगे। स्वाइन, सुअर, इसको भी यदि एक से अधिक सुअर के बारे में बात करना है तो हम स्वाइन ही कहेंगे। पुलिस, पुलिस ही रहेगा इसका प्लूरल। सीरीज, सीरीज श्रृंखला,
इसको भी हम प्लूरल में भी हम सीरीज ही लिखेंगे या कहेंगे। ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, इसका भी प्लूरल चेंज नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। पेयर, जोड़ा, इसको भी प्लूरल में भी हम पेयर ही कहेंगे। वैसे ही डजन, दर्जन को भी हम प्लूरल में भी हम इसको डजन ही कहेंगे। ठीक वैसे ही 100 को भी प्लूरल में ये 100 ही रहेगा, और 1000 भी प्लूरल में 1000 ही रहेगा। तो ये हमने देख लिए इसके पूरे 6 नियम कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इन 6 नियमों के अलावा जो बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है वो ये है कि सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के ही प्लूरल बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के नहीं बनते। ठीक है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। और यदि कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन का प्लूरल है तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सैंड है, सैंड रेत को कहते हैं, और अगर हमने इसे एस लगा दिया इसमें तो इसका अर्थ बदल जाएगा पूरा, ये सैंड्स हो जाता है रेगिस्तान। उसी तरह गुड का अर्थ होता है अच्छा, और गुड्स का अर्थ होता है सामान। वाटर, पानी को कहते हैं हम, लेकिन वाटर से यदि हो गया तो वो समुद्र, महासागर ये कहलाता है। वुड लकड़ी को कहते हैं, और यदि वुड्स हो गया तो वो लकड़ियां नहीं बल्कि जंगल हो जाता है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो आई होप आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों का सारा कंफ्यूजन जो सिंगुलर से लेकर प्लूरल बनाने का है वो पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। देखते रहिए इंग्लिश विंग्लिश।